हेलो दोस्तों, आज हम अपर रूप पढ़ेंगे यानी कार्बनिक यौगिक का पार्ट 3। उसके आगे हम लोग चलेंगे आज पार्ट 3 में। ठीक, तो यहाँ पर हमें पढ़ना अपर रूप। तो अपर रूप क्या होता है? यह किसी तत्व का क्या होता है और रूप होता है। मतलब कोई तत्व है तो वह कई रूपों में पाया जाए। कोई तत्व है तो वो कई रूपों में पाया जाए। ठीक, लेकिन उसके अलग अलग रूपों में उसकी रासायनिक संरचना भी अलग अलग हो। ठीक, उसके अलग अलग रूपों में उसकी रासायनिक संरचना भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन उसका जो रासायनिक गुण हो सभी अपर रूपों में, मतलब सभी रूपों में जो उसके रासायनिक गुण हो वो समान रहे। मतलब रासायनिक गुण ना बदले, केवल उसकी रासायनिक संरचना बदल जाए। ठीक, तो यही इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी तत्व के वे रूप जिनमें किसी तत्व के वे रूप जिनमें उनकी रासायनिक संरचना भिन्न भिन्न होती है, परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं समान रहते समान रहते हैं अपर रूप कहलाते हैं। किसी तत्व के वे रूप जिनमें उनकी रासायनिक संरचना तो भिन्न भिन्न होती है, परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अर्थात रासायनिक संरचना का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब जैसे हमारे पास तो कोई एक तत्व है, वो कई रूपों में है, प्रकृति में वो कई रूपों में विद्यमान है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन के आप जानते हो ना कि 3 अपर रूप होते हैं। कौन सा? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलरीन होता है। इसके साथ और भी इसके बहुत सारे अपर रूप है। ये तो 3 मुख्य अपर रूप है। जैसे कोयला हो गया, काजल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सारी चीजें। ठीक, लेकिन अब देखो इनमें कि ये जो तीनों हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनमें इनकी संरचना का मतलब होता है कि और जो कार्बन परमाणु हैं इस तत्व के, और भी सारे कार्बन परमाणु, वो क्या किस प्रकार से व्यवस्थित हैं इस तत्व में, किस प्रकार से। ठीक, तो जैसे हीरा होता है ना, तो हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार से? चतुष्फलकीय संरचना के, यानी एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है। जबकि क्या होता है परत के रूप में ग्रेफाइट में, जैसे एक कोई प्लेट होता है, ठीक, हेक्सागोनल प्लेट, ठीक, षटकोण की तरह, उस प्रकार से ग्रेफाइट में वह व्यवस्थित होता है। ठीक, और एक फुटबॉल की तरह चारों तरफ से जालनुमा आकृति होती है, किसमें? फुलरीन में। ठीक, इसी प्रकार से क्या होता है कि इसकी संरचनाएं अलग अलग होंगी, सारी संरचनाएं अलग अलग होंगी। ठीक, लेकिन उसके जो गुण होते हैं, यानी रासायनिक गुण, आप रिएक्शन कराओगे तो सेम रिएक्शन देगा तीनों के साथ। किसी भी चीज का रिएक्शन कराओगे ना तो सेम, यानी रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक, तो किसी भी तत्व के वे और रूप जिनमें उनकी रासायनिक संरचनाएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या हो? समान होते हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, यहाँ से एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे उदाहरण में, जैसे देखो उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए हम लोग क्या रखेंगे? उदाहरण के लिए रखेंगे कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में क्या क्या? हीरा, अरे हम पहले भी हीरे की संरचना बता चुके। हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। अब इसको मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। हीरा, ये देखो कार्बन, इसमें किस प्रकार से कार्बन व्यवस्थित होता है? एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से, देखो सी 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 सी। फिर ये क्या होगा? 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सी 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 सी। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ये हीरे की संरचना है। और ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में यही कार्बन परमाणु रिंग में होता है, ये देखो। ठीक, फिर ये क्या होगा? एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, ठीक, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन। फिर इसी प्रकार से क्या होता है? ग्रेफाइट में वह
व्यवस्थित होता है। तो संरचना देख रहे हो, संरचना अलग अलग है, संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, संरचनाएं अलग अलग हैं। संरचना देख रहे हो ना आप, संरचनाएं अलग अलग हैं, लेकिन संरचना तो अलग अलग है, लेकिन इनके रासायनिक गुण हमेशा वही होंगे। यानी अगर आप रिएक्शन कराओगे, जो रिएक्शन ये देगा सेम वही रिएक्शन ये भी देगा। यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, केवल किसमें परिवर्तन हो रहा है, संरचना में परिवर्तन हो रहा है। तो जब भी तुमको कोई ऐसा तत्व और रूपों में मिल जाए कि उसकी रासायनिक संरचना आप देखो तो अलग अलग हो, लेकिन रासायनिक संरचना तो अलग अलग हो, लेकिन जब आप रिएक्शन कराओ ना तो सेम रिएक्शन दे, तो वो सब क्या कहलाएंगे, अपर रूप कहलाएंगे भैया। इंग्लिश में उन्हीं को हम एलोट्रोपी बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं। ठीक, और भी उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि बस ये कार्बन है, और बहुत आसान उदाहरण आपको बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से एकदम से आप क्लियर कर दो। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के अपर रूप लिख दें, ऑक्सीजन के अपर रूप, अपर रूप, ऑक्सीजन के अपर रूप लिख दें। अब इसमें आप जानते हो क्या है, O2 एक अपर रूप है, दूसरा O3, यानी ओजोन और ऑक्सीजन। अब देखो O2 की संरचना, देखो संरचना इसकी क्या है, अलग, और इसकी संरचना ये देखो अलग, इसकी संरचना अलग, इसकी संरचना अलग, दोनों की संरचनाएं अलग हैं, लेकिन काम क्या है, रासायनिक गुण क्या है, दोनों के एक ही हैं, दोनों सेम रासायनिक गुण रखते हैं, समान रासायनिक गुण इनका, रासायनिक गुणों में बहुत परिवर्तन नहीं है इनके, ठीक, लेकिन संरचनाएं क्या है, अलग अलग। तो ये भी क्या कहलाएंगे, ऑक्सीजन के अपर रूप कहलाएंगे। इसी प्रकार से सल्फर के अपर रूप होते हैं। यानी अपर रूप का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, संरचना बदल जाए लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं कि क्या पानी, भाप और बर्फ ये तीनों H2O के अपर रूप होंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्या पानी, भाप, बर्फ H2O के अपर रूप होंगे। ये आपका प्रश्न है। क्या उत्तर इसका हो सकता है, सीधी सी बात है, नहीं होंगे। कारण क्यों जानते हो, इन तीनों है क्या, H2O ही है। पानी को भी आप लोग क्या लिखते हो, H2O ही लिखते हो, भाप को भी आप H2O ही लिखते हो, बर्फ को भी आप H2O ही लिखते हो, ठीक। यानी देख रहे हो, इन तीनों में इनकी रासायनिक संरचना बदल ही नहीं रही है। देख लो, पानी में भी यह ऐसे ही रहेगा, आप भाप लो उसमें भी H2O इसी प्रकार से रहेगा, और आप बर्फ लो उसमें भी H2O इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। यानी इनकी जो रासायनिक संरचना है वो तीनों में बदल ही नहीं रही। अब रासायनिक संरचना बदल ही नहीं रही है तो यहाँ पर रूप नहीं होगा। अपर रूप के लिए क्या होता है, रासायनिक संरचना बदलनी चाहिए, रासायनिक संरचना बदल ही नहीं रहा है। वी शेप की तरह है, देखो इसमें भी वी शेप है, इसमें भी वी शेप है, इसमें भी वी शेप है। आकार क्या है, वी आकार के है ना, तीनों में H2O भी आकार के रूप में ही तो है व्यवस्थित। तो कहाँ बदल रहा, बदल ही नहीं रहा। और अगर बदलेगा नहीं, देखो बदलेगा नहीं अगर, तो ये अपर रूप नहीं होंगे, ठीक, बदलना चाहिए तभी अपर रूप होगा। तो क्या होगा, पानी, भाप, बर्फ ये तीनों H2O के अपर रूप नहीं होंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है, कि ये तीनों क्या है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था है H2O के। आया समझ में। तो हम लोगों ने अपर रूप समझ लिया है यहाँ पर।